कैसे रह जाएंगे इसको देख के मोटिवेट करिए। तो इसमें की नहीं मैंने आगे सर सब सर शेयर कर दो। जय हिंद, जोहार झारखंड। आज आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार आवाज क्लियर जा रहा है आप लोग बताइएगा। देखिए, आज इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, लाइव आप लोग के साथ आने का मेन मकसद जो है उसको बताएंगे। और साथ ही साथ अभी आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी को लेकर के बहुत सारे बच्चे अभी लास्ट सेशन में वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत सारे जो है सोचने में ही टाइम को बर्बाद कर देते हैं। और सही समय जो लास्ट का जो 30 दिन बचा हुआ है, इस 30 दिन का लास्ट का जो सही समय होता है, इसको अच्छा से यूज नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उसका कहीं न कहीं मेरिट लिस्ट में दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमका जो है मेरा सिलेक्शन CISF के पोस्ट पे हो, लेकिन क्या होता है कि वो लास्ट का 30 डेज पूरा पढ़ते हैं, उसको मैथ भी अच्छा से आता है, रीजनिंग भी अच्छा से आता है, आई होप GS भी अच्छा से आ रहा है और हिंदी भी आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो एग्जाम्स में जा करके अपना स्कोर को उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जितना वो सोच के रखे। वही सब तमाम चीजों को लेकर के आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग को समस्याएं आ रही है, क्या कि अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट आप लोग का अभी कमेंट नहीं पढ़ पा रहे होंगे, ठीक ना? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बाद में हम एक एक का कमेंट रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए बच्चे, खास करके ये ध्यान में रखना कि एसएससी जीडी का जो अभी देखे होंगे कि जो वैकेंसी है उसका जो एग्जाम्स होने वाला है फरवरी में, अभी देख रहे हो कि इसमें जो पहले जो इसका दिया था टाइम टेबल एग्जाम्स का, उसमें बीच का कुछ जो है डेट को हटा दिया गया है। शुरू और अंतिम का डेट वही है, बीच का कुछ डेट को हटा दिया गया है। यानी कि आपका जो है एग्जाम अब और भी कम जो है क्या कहते हैं कि ज्यादा शिफ्ट में होने वाले हैं। एक एक दिन में 4-4 शिफ्ट लेने वाला है एग्जाम। बच्चे तो उतना ही है, एग्जाम तो उतना ही होगा, यानी कि बैठेगा FPR उतना ही होगा, लेकिन शिफ्ट जो है कम कर दिया, यानी कि कम दिन में ही एग्जाम को खत्म करेगा। ये सारी चीजें जो भी होगा, आपका एग्जाम्स जब भी होगा, ध्यान में रखना कि अभी जो एग्जाम्स के 30 दिन मान करके चलो कि भी बचे हुए आपके पास। और आई होप अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे तो पहले से ही पढ़ाई कंटिन्यू होगा। अभी ये लास्ट का 30 डेज आप लोग को बता दें कि आप लिखे हुए हैं, आपको देखिएगा थीम में। अभी जो पिछले बार का जो रिजल्ट आया उसमें में एक मेरा ही स्टूडेंट जो पहले अटेम्प्ट में सोचे कि 160 में से 145 मार्क्स ला करके CISF का जैसे पोस्ट को जो है उसका जो एसएससी जीडी का जो टॉप मोस्ट पोस्ट होता है वो हासिल किया, ठीक है? तो इसमें क्या चीज दिक्कत रही होगी और वो किस तरह से मेहनत किए होंगे, वो मेरे स्टूडेंट है, उसका वीडियो भी हम लोग यहाँ पे आपको दिए थे, आप लोग देखे होंगे। बहुत सारी बातें नहीं हो पाई थी, कुछ बातें आप लोग को बताते हैं। खास करके ये 30 दिन में आप क्या करने वाले हैं इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 30 दिन अगर आप अपने आप को संभाल लिए, अपने आप को उस तरह से मोटिवेट कर लिए और बेहतर तरीके से आप इस 30 दिन को यूज कर लिए, तो आप मानिए कि आपका भी रिजल्ट होगा और आप भी CISF जैसे पोस्ट को आप भी हासिल कर सकते। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक छोटा ही वीडियो में आपको बताते हैं। देखो ध्यान दो प्यारे बच्चे, अभी आप देखेंगे कि आपका जितना भी तमाम सिलेबस है, उन तमाम सिलेबस को आप देख रहे होंगे, ठीक ना? और उस तमाम सिलेबस को आप देखिए कि मैथ्स है, रीजनिंग है, GS है, हिंदी है, इन सभी सिलेबस को आप कवर किए होंगे। अभी जो सबसे उचित समय आपके है वो क्या है कि मॉक टेस्ट। पहला जो है आपको बता रहे हैं, पहला जो काम करना है वो मॉक टेस्ट देना है। आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, ग्रुपिंग में दे सकते हैं, जिस तरह से भी आप देना चाहते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसका स्कोरिंग मॉक टेस्ट के दौरान बढ़ता नहीं है। पहले भी अगर वो 110 ला रहा है, 105 ला रहा है, 120 ला रहा है, तो कांस्टेंट रह जाते हैं। क्या कारण है कि वो अपना जो मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, इंप्रूव नहीं कर पाते अपने आप को। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे अपना कमी को
शो नहीं करना चाहते, शो अप नहीं करना चाहते। आपको बताएं कि जो अभी जो स्टूडेंट मेरी 145 मार्क्स लाए वो डेली टेस्ट देती थी और डेली हमको अपना रिपोर्ट चार्ट दिखाती थी कि सर देखिए इस सब्जेक्ट्स में हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बार बार इस सेक्शंस को हम कैसे अच्छा करें ताकि मेरा ये 2-4 नंबर बढ़ सकता है। तो अभी भी आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए और डेली टेस्ट दीजिए। और डेली टेस्ट के दौरान आप जहां पे भी क्लासेस कर रहे होंगे, ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऑफलाइन जहां पे भी क्लास करेंगे वहां पे देखिए किस सेक्शंस में आपका बार बार स्कोर नहीं हो पा रहा है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। वो सेक्शंस में कोई पार्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको दिक्कत कर रहा है क्या, उसको आप कवर करने की कोशिश कीजिए। और जो चीजें आप पढ़े हैं उसको आप ज्यादा रिवीजन करने का कोशिश कीजिए, जो भी चीज आप पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप जो है बेहतर तरीके से रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मॉक टेस्ट के दौरान हो सकता है कि आपका जो भी टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं, खास करके देखेंगे डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट, सीआई, एसआई और परसेंटेज, ये 4 टॉपिक से 20 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं और एकदम सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। इस टॉपिक्स को आपको बेहतर करना बहुत जरूरी है। और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टीम, ये सभी मिलाकर के लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे भी रहते हैं और एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत अभी आपको नहीं है एग्जाम्स के समय। तो आप क्या कीजिए कि अभी जो समय बचा हुआ है उस समय में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, आपको हर चीजें पहले से भी आ रही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार क्या है, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी हो सके आप उसको रिपीट कीजिए और डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस के दौरान में आप देखिए कि कौन सा टॉपिक्स, कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक्स हम पढ़े हुए फिर भी उससे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, और अगर वो टॉपिक्स आप क्लियर कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं क्लियर कर सकते हैं तो अब बाकी जो चीजें पढ़े उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। मॉक टेस्ट तो डेली देना है, डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, ध्यान में रखना, एक ऑनलाइन और एक अगर चाहे तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप मेरे पास भी जुड़ करके एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अभी बताएं कि एसएससी जीडी का रेगुलर मॉक टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। 6 तारीख से एसएससी जीडी का रेगुलर मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है मंडे से लेकर के सैटरडे तक। डेली होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें। उस 100 क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि 20 क्वेश्चंस मैथ का, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग का, 20 क्वेश्चंस जीएस का, 20 क्वेश्चंस हिंदी या तो इंग्लिश का रहेगा। और ये सभी ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के सिलेबस के आधार पर रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड रहेगा। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट देने का एक बेनिफिट है, स्पेशल बेनिफिट्स क्या होगा कि यहाँ पे आप 150 के ग्रुप में अगर आप टेस्ट देंगे और उस टेस्ट का साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे। तुरंत आप टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा और उस रिजल्ट के बाद जिस टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो और भी बाकी चीजें में जो दिक्कत है उसका तुरंत एनालिसिस कराया जाएगा। उससे क्या होगा कि आप पार्टिकुलर कोई टॉपिक अगर आपको मान लेते कुछ दिक्कत है तो उसका स्पेशल क्लासेस भी दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। सिर्फ टेस्ट का जो चार्ज है, एवरी टेस्ट आपको 10 रुपीज पे करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि वो पेबल इसलिए क्योंकि आपको जेरॉक्स पेज देना पड़ेगा, जेरॉक्स कराना पड़ेगा क्वेश्चन को, इसलिए। बाकी बात अगर मान लेते हैं कि 10 बच्चे कहेंगे सर हमको इस टॉपिक में पर्सनली दिक्कत है, इस टाइप के क्वेश्चन पे दिक्कत हो रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल क्लासेस आप लोग के लिए अरेंज करेंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जीआरपी कैंपस से तो आप जुड़ सकते हैं। इसका एड्रेस है सरस्वती आईटीआई लोचनपथ। आप देख रहे होंगे कि बाबू गांव में जो बैंक ऑफ इंडिया है उसके फ्रंट में 6 तारीख से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप जाकर के अपने टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हजारीबाग से कहीं बाहर से देख रहे हैं तो ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं एप्लीकेशन पे। और इसके अलावा भी आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन टेस्ट। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट अभी लगाएंगे उतना ही बेहतर आप अपना रिजल्ट को सिक्योर करेंगे। तो मॉक टेस्ट कंटिन्यू दीजिए। और अगर इस मॉक टेस्ट के दौरान में कहीं पे भी दिक्कत होता है, अभी देखिए ध्यान से एक बार और लास्ट बता रहे हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और हिंदी रखा है तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश, इसका टॉपिक वाइज एक बार रिवीजन कीजिए। जितना दिन में हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एक टॉपिक वाइज एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, डेली मॉक टेस्ट। 4 मॉक टेस्ट जो है पहले का बर्बाद कीजिए। अब बोले सर बर्बाद करिए, मतलब बर्बाद करने का मतलब ये हो गया कि 4 से 5 मॉक टेस्ट, अब सोचिए कि 3 से 4 दिन में हमको खत्म करना है। उस मॉक टेस्ट बर्बाद करने का मतलब हो गया कि उसमें अपना सिलेबस को रिवीजन कीजिए। जैसे पहला जो हम मॉक टेस्ट देंगे
आज मान लेते हैं कि हमको शाम में मॉक टेस्ट देना है 6 बजे, तो सुबह हम डिसाइड करेंगे कि आज हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI यानी कि मैथ का कोई 4 टॉपिक्स, रीजनिंग का भी कोई 4 टॉपिक्स, जीएस का भी कोई 4 टॉपिक्स और हिंदी का भी कोई 4 टॉपिक्स पढ़ के टेस्ट दें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जो टॉपिक्स पढ़े हैं और उसके बाद अब टेस्ट में बैठेंगे देने के लिए, तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा हो कि नहीं हम ये टॉपिक पढ़े नहीं, इससे क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। फिर भी आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटेगा, अगर उसके बावजूद भी आपका उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटता है तो आपका दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा कि इसको हम पढ़े थे फिर भी क्वेश्चन छूटा है, तो उसको फिर से रिवीजन करेंगे। इसी तरह से 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट को लेकर के आप पूरा सिलेबस को एक बार रिवीजन कर जाइए, और 4 टेस्ट के आधार पर जब पूरा सिलेबस आप रिवीजन कर जाइएगा, उसके बाद आप देख पाएंगे कि कहां पे दिक्कत हो रही है, कहां पे और भी उसको बेहतर कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट अभी 30 दिन डेली लगाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और हमेशा ध्यान में रखना है कि डेली कम से कम 7 से 8 घंटे अभी आपको पढ़ना है मिनिमम। समय कम बर्बाद करना है, घूमने कम जाना है, फैमिली को भी कम समय देना है, और भी अगर आप नूनू बाबू कर रहे होंगे तो उसको भी कहना है कि 1 महीना रुक जाइए, उसके बाद हम नूनू बाबू करेंगे आपके साथ, ठीक है। 1 महीना आपको उसमें भी रुकना है। 1 महीने अपने करियर पर दीजिए और आप अपना ड्रीम जॉब को लीजिए। अगर आप इस तरह से 1 महीना अपने आप पे काबू करते हैं, अपने आप पे फोकस करते हैं, तो आई होप, हम गारंटी लेते हैं आप लोग के साथ कि आपका भी जॉब होगा और आप भी CISF जैसे पोस्ट को हासिल करेंगे, और आपका भी एक दिन हम इसी तरह से इंटरव्यू लेंगे और आप भी बताएंगे सर कि आप हमको बताए थे कि लास्ट 30 दिन में हमको क्या करना चाहिए था, और उसी आधार पे हमने भी आज सिलेक्शन को पाई। तो आप लोग एक गांठ बांध लीजिए, कान में खोस लीजिए, जैसे भी करना है ये 30 दिन अपने शरीर को भी त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। मतलब ये नहीं करें कि त्याग दीजिए, 2 रोटी कम खा लीजिए, लेकिन 30 दिन अगर मान लेते हैं कि इस ठंडा के समय में अगर आप नहीं पढ़ पाए, अगर खाना बनाने में दिक्कत है, तो 2 दिन 30 दिन आप होटल में खा लीजिए, कहीं पे भी खा लीजिए, लेकिन 30 दिन, ये 30 दिन का एक मिनट आप अपने शरीर के, अपने जो है करियर के लिए यूज कीजिए, तभी जाकर के आपको सिलेक्शन मिल सकती है। वरना चलते चलते अगर सबको सिलेक्शन मिल जाता तो रोड में जितना चल रहा था सबको आज जॉब हो जाता। दोस्त क्या लगता है कि कोई भी SSC GD के बहुत आसान चीजें हैं, अगर इतना भी आसान होता तो रोड में जो भी चल रहा था वो सबको तो जॉब हो जाता आज। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, अपने करियर के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आज आप 30 दिन को अच्छे से यूज करते हैं तो अब आगे आने वाले समय में एंजॉय करेंगे और आप एक क्या कहते हैं उसको मोटिवेशन का पात्र बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जिसने भी इस वीडियो को देखे होंगे एक बार जरूर अमल कीजिएगा और आप भी CISF जैसे पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। ये अपने दिल में ये जज्बा लेकर के आज से उतर जाइए, एक कल के भरोसे मत टालिएगा। आप जब भी वीडियो सुन रहे हैं उसी समय से लग जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट कंटिन्यू कर दीजिए आज से ही। पंडित जी से जो है नहीं दिखाइए कि कब से अच्छा तिथि दिखाने के फिराक में मत रहिए कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे या 2 दिन बाद से करेंगे। अभी से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। अगर आपको जॉब लेना है तो, नहीं लेना है तो आप जैसे मन वैसे कीजिए, जो आपको बुझाता है वो कीजिए। नूनू बाबू सोना सब कीजिए। अगर जॉब लेना है तो सब चीज छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, और जो भी चीजें आपको दिक्कत होती है वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा देखिए स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो आपको तैयारी के दौरान, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, पार्टिकुलर किसी टॉपिक से भी दिक्कत हो, बेहिचक मेरे साथ आप जो है जुड़ सकते हैं। और कहीं पे भी दिक्कत हो, चाहे तैयारी में आपको मन नहीं लगता हो और भी कोई चीजें दिक्कत हो, तो मेरे पास आइए, आपको 1 दिन में मन लगा देंगे। और अगर आप कहते हैं कि हमको मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो जरा उस माँ बाप का चेहरा देखिएगा जिसने आपको भेजा है पढ़ने के लिए। बेवकूफ है जी, मन नहीं लगता है पढ़ने के लिए, कैसे नहीं मन लगेगा? आप पढ़ने नहीं आए हैं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं सर मन नहीं लग रहा है, अभी क्या करें, पढ़ने मन नहीं लग रहा, अभी ठंडा है। जब आप जो है ना आज से 5 साल के बाद जब 10,000 की नौकरी के लिए, जब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आप 10-10 घंटे वहां पे खटेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ठंडा नहीं लगता है। अभी आपके अपने करियर के लिए ठंडा लग रहा है। कभी भी ऐसा नहीं करना है लाइफ में। अगर अभी भी हम लास्ट बार बता रहे हैं, 30 दिन का ये लास्ट चेतावनी है आप लोग के लिए कि अभी भी अगर आप जागते हैं, अपने आप मोटिवेट होते हैं, अपने मम्मी पापा का चेहरा देखिए, अपने परिवार को देखिए और सेल्फ मोटिवेट होइए। कौन आपको मोटिवेट करेगा? अगर अपने मम्मी पापा का चेहरा देख करके अगर आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं तो दुनिया में आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। चलिए, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज से
शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी का जॉब हो, मेरा ये दुआ है, और जरूर होगा अगर आप इस तरह से आप मेहनत करते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।